अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस लेक्चर के अंदर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के दरमियान क्या फ़र्क है वो मैं बताऊंगा। मुनसरिफ की तारीफ़ होगी और गैर मुनसरिफ की तारीफ़ बताऊंगा। तो इससे पिछले लेक्चर में मौरब और मबनी के दरमियान क्या फ़र्क है वो मैंने बताया था। और अब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मौरब या इसमें मौरब वो होता है यानी वो कलमा जिसका आखिर बदल जाए आमिल के बदलने से, आमिल के बदलने से, यानी उसका आखिर बदल जाए, यानी ज़बर ज़ेर पेश, कभी उसके ऊपर ज़ेर आ जाता है, कभी ज़बर, कभी पेश। जिस तरह हमने पहले कहा था जा ज़ैदुन, ये हमने पढ़ा था। अब ये ज़ैदुन है, जा ज़ैदुन। और इस तरह हमने इससे पहले पढ़ा मररतु बिज़ैदिन। और इस तरह से देखें, जा एक आमिल है और ज़ैदुन के आखिर में क्या है, दाल के ऊपर दो पेश है। तो इस तरह से मररतु बिज़ैदिन जब बोलेंगे तो दाल के नीचे दो ज़ेर होंगे। तो ज़ैद का जो आखिर है वो बदल रहा है, क्योंकि जो इससे पहले का आमिल है वो बदल रहा है। तो इस तरह के इसम को हम कहते हैं, जिस तरह ये ज़ैदुन है तो इस तरह के इसम को हम कहते हैं इसमें मौरब। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये डिटेल हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो अब इसमें मौरब की दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं मुनसरिफ और दूसरे को हम कहते हैं गैर मुनसरिफ। अब मुनसरिफ की तारीफ हम समझते हैं कि मुनसरिफ क्या है। तो मुनसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब मन सर्फ में से कोई सबब ना हो। असबाब मन सर्फ ये हमारे पास 9 है। तो असबाब मन सर्फ में से कोई भी सबब ना पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मुनसरिफ कहते हैं। और मुनसरिफ की दूसरी पहचान ये है कि इसके ऊपर तीनों हरकतें आ सकती है। तीनों हरकतों से मुराद क्या है, ज़बर ज़ेर पेश, यानी ज़मा, फतहा और कसरा, ये तीनों हरकतें उसके ऊपर आ सकती है मुनसरिफ के ऊपर। और इसके अलावा मुनसरिफ के ऊपर तनवीन भी आ सकती है। तनवीन क्या है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। तो मुनसरिफ के ऊपर तीनों हरकतें भी आ सकती है और तनवीन भी आ सकती है, जैसे ज़ैदुन। अब दूसरी तारीफ हम गैर मुनसरिफ की करेंगे। गैर मुनसरिफ क्या चीज़ है, गैर मुनसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब मन सर्फ में से दो सबब हो। यानी वो इसम जो इस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि असबाब मन सर्फ कितने हैं, 9 है। तो इन 9 में से मुनसरिफ के अंदर कोई भी सबब नहीं पाया जाता, बल्कि और गैर मुनसरिफ के अंदर असबाब मन सर्फ में से कितने सबब मौजूद हो, 2 सबब मौजूद हो। 2 सबब अगर असबाब पाए जाए गैर, तो वो क्या होगा, वो गैर मुनसरिफ कहलाएगा। या 2 सबब ना हो, एक सबब हो, लेकिन वो एक सबब ऐसा हो जो 2 सबबों के कायम मुकाम हो। वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे असबाब मन सर्फ, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि उनमें से कुछ असबाब ऐसे हैं जो कि होगा एक ही सबब, लेकिन वो एक सबब 2 सबबों के मुकाम के 2 सबबों की कायम मुकाम होगा। और जिस पर यानी गैर मुनसरिफ के ऊपर क्या होगा, तनवीन और कसरा ये दोनों नहीं आते। तनवीन और कसरा ये गैर मुनसरिफ के ऊपर नहीं आ सकते। जिस तरह हमने मुनसरिफ के ऊपर में देखा कि मुनसरिफ में तीनों हरकतें भी आ सकते हैं और तनवीन भी आ सकती है, लेकिन गैर मुनसरिफ के अंदर तनवीन और कसरा ये दो चीज़ें नहीं आ सकती। अब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ हम पहचानेंगे कैसे, असबाब मन सर्फ को समझ के। असबाब मन सर्फ हमारे पास कितने हैं, 9 है। नंबर 1 अदल, नंबर 2 वसफ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़न फ़ेल और नंबर 9 अलिफ व नून ज़ैदतान। तो ये 9 असबाब है। अब इन 9 असबाब को जब हम एक एक को समझ लेंगे कि हर एक की तारीफ और हर एक की मिसाल, और उसके बाद हम समझेंगे कि
کون سا لفظ کون سا کلمہ منصرف ہوگا اور کون سا کلمہ غیر منصرف ہوگا، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ اس کا جو آخر ہے وہ بدلتا ہے تو اس کے اوپر کیا حرکت آ سکتی ہے اور کیا حرکت نہیں آ سکتی، تو وہ ہمارے لیے پھر آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ جب ہم اگلے لیکچر میں اسباب منع صرف کے یہ جو 9 اقسام ہیں ان کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی مثال ہوگی، اور اس لیکچر کے بعد ایک لیکچر ہوگا جس میں بہت سارے الفاظ ہوں گے، ایک تمرین ہوگی، اس کو میں سالو کروں گا، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے سمجھیں گے کہ منصرف کلمہ کون سا ہے یا اسم کون سا منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف ہے، ہم سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو دیکھتے رہیے، اور یہ جو ہمارے لیکچر ہیں یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ تعالی۔